फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड सारे प्रश्न जो कि गवर्नमेंट कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सामान्य कुछ जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किए थे वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और उसके बाद हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़े। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, आपको मैं बता दूं, इसका अर्थ जो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये सारे प्रश्न हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट PCS के एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें कंप्यूटर से आधारित प्रश्न, कंप्यूटर आधारित प्रश्न, CBT मोड हो या ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होता है वो सब में ये उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो पूरे अंत तक बने रहें। अब आइए विस्तार से शुरू किया जाए। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है? तो ये CPU के बिना काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर इंटरनेट न रहे तो जो ऑफलाइन कार्य होता है एक्सेल पे, MS ऑफिस पे ऑफिशियल वर्क वो हो सकता है, बस ईमेल नहीं भेज सकते हैं। स्कैनर का भी उपयोग उतना नहीं होता है। कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके दूसरे जगह भेजना होता है, उसमें स्कैनर का उपयोग होता है। माउस का भी ज़रूरत तभी पड़ता है जब हम लोग को कर्सर को इधर उधर क्लिक करना हो। माउस का कार्य कीबोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर CPU ना हो तो मॉनिटर से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण CPU होता है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। CPU से संबद्ध उपकरणों को जिस कंप्यूटर एक्सेस करता है, जिसे कंप्यूटर एक्सेस करता है, क्या कहते हैं उसको? CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता क्या है? उसका क्या नाम है? तो उसे कहते हैं हम लोग पेरिफेरल्स। याद रखिएगा, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाते हैं पेरिफेरल्स। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप बनाने में निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिलिकॉन का यूज होता है कंप्यूटर का IC चिप बनाने में। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है A और B दोनों में। केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। देखिए, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ये दोनों कार्य कर सकता है एक सीरियल पोर्ट। तो जितने भी
अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ये करता है सीपीयू। सीपीयू जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। आपने पहले भी थोड़ा दिन पहले बताए थे। अगला प्रश्न देखा जाए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? ये होता है नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। इतना सारा चीज होता है। नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहते हैं? तो कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, ये सारा जो निजी और नॉर्मल एप्लीकेशन होते हैं वो सारे। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है हरा, ग्रीन कलर का होता है। पैडलॉक कैसा होता है? हरा। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर के गति को MIPS से और घड़ी के हर्ट्ज MHz से, मेगाहर्ट्ज मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में ये नापा जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को ALU कहते हैं। BIOS का क्या अर्थ होता है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ये कार्य कह रहे हैं। BIOS का क्या कार्य है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें से मदरबोर्ड जो है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? हार्डवेयर। निम्न में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? ये है आपको बेमी बॉडी। कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो बेमी बॉडी हो जाएगा। VLSI का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का अर्थ क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्न में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? ये करता है ये हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा बैकअप के बारे
अब हम लोग कुछ कंप्यूटर के विविध जानकारियाँ ले लेंगे जो कि और भी बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, कौन सा सही होगा? तो ये बी जो है बी ये सही है। ध्यान से देखेंगे। ये इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन हो जाएगा, ये वाला। बी प्रोसेसिंग डिवाइस रैम हो जाएगा। सी जो है स्टोरेज डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये है बी नंबर, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये गलत हो गया। इनपुट डिवाइस तो हो जाएगा, ये टच स्क्रीन सही है, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस जो है, प्रोसेसिंग ये फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हो जाएगा और स्टोरेज डिवाइस रोम हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। ये जो है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल एरर के चलते इसको सुधार लीजिएगा। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था? क्वेश्चन है। 1998 में। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करेगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? तो स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1975 ईस्वी को। बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को स्थापित किया था? पॉल जी एलन के साथ बिल गेट्स ने मिलकर कार्य किया था। अंकों तथा विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बारकोड कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो ये है केरल को। वीडियो खेल का जनक किसे कहा जाता है? राल्फ एच बेयर को। ऐसे प्रयोगकर्ता की पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं? तो ये हो जाएगा कुकीज। रेल वायर है रेलवे ब्रांड सेवा जो कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे वाईफाई कनेक्टिविटी देता है। ये बिल्कुल फ्री, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए। एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ये ओडीटी एक्सटेंशन फाइल होता है बहुत सारा। ये पीएनजी है, टीपीसी, ये जो है वो नहीं है एक्सटेंशन फाइल। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? IMPS। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा इडुक्की।
फाइल का नाम एक्सटेंशन INF को संदर्भित करती है। स्थापना फाइल। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक मुख्य महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है? डिजिटल जागरूकता पर डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? B, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फाबेट Inc. सहायक कंपनी नहीं है? नेक्स्ट लाइन। नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदलें। हमेशा अपना ATM कार्ड साझा न करें, अपना पिन साझा न करें, अपना लॉगिन और पासवर्ड सेव करें। नियमित अंतराल पर अपना पिन न बदलें। ये जो है नेट बैंकिंग सुविधा और ATM का उपयोग करने के संबंध में अलग है। निम्नलिखित में से वीडियो संपीड़न प्रारूप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? WMV का। एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? ये किया है 2010 में। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? भारत नेट परियोजना। आप 23 नंबर देखेंगे। किस परियोजना ने डिजिटल इंडिया अभियान को एक दृढ़ आधार प्रदान किया है, जिसका लक्ष्य ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करता है? ये ऑप्शन हो जाएगा भारत नेट। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं, जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। तो विजय शेखर शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न। डिजिटल माध्यमों को तृतीय माध्यम भी कहा जाता है। सरकारी सेवाओं पर साइबर हमलों को रोकने और अनुमान लगाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहली NICERT लॉन्च की थी? NICERT लॉन्च की थी? तो रविशंकर प्रसाद। किस नेटवर्क का पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन। विक्रेता द्वारा किए गए प्रोग्राम बदलावों को क्या कहते हैं? ओवरलैप्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? इंटेलसैट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। ये सारे सभी चीज़ आते हैं।
कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है गीगाबाइट। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और थोड़ा कन्फ्यूज वाला भी रहता है ना। 10-24 सब में रहता है, बाइट का अंतर सिर्फ रहता है। गीगाबाइट, टेराबाइट, जीबी इस तरह का अलग अलग रहता है। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में रैम है वोलाटाइल मेमोरी। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पेंटियम। Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो कंप्यूटर से संबंधित थी। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है फोर्ट्रॉन। असेंबली भाषा क्या है कंप्यूटर का? फोर्ट्रॉन। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन करता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। अगला प्रश्न, बाइट कंप्यूटर की भंडारण क्षमता दर्शाने का कार्य करता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग 10 लाख बाइट के बराबर होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 1 मेगाबाइट 10 लाख बाइट के बराबर होता है। 0.25 का द्विधारी बाइनरी निरूपण क्या होगा? तो ये एक फार्मूला के तहत बनता है, मैं बता दूंगा वीडियो में बाइनरी नंबर कैसे निकालें। तो 11001 होगा। इसको मतलब लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ऐसे फार्मूला पे बनता है। तो आप अगर बनाते हो तो बताइएगा।